अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आज इसका हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आज हम जो बात करेंगे वो होगी एवरेजेस के हवाले से। और एवरेजेस के अंदर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइजेस मास डेटा बट दे आर नॉट मच यूजफुल व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। फॉर दिस पर्पस वी कैलकुलेट एवरेजेस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जहाँ पे हमने समराइज़ किया था मास डाटा को, यानी कि बहुत बड़ा हमारे पास डाटा मौजूद होता है जिसको हम ग्रुप फॉर्म में लेके आते हैं, उसकी हम समरी निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज़ के ज़रिए या मुख्तलिफ अपने डायग्राम्स देखी उसको भी हम समराइज़ ही कर रहे होते हैं। तो हमारा मास डाटा होता है जिसको हमने मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आना होता है ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें, उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। बट दे आर नॉट मच यूजफुल व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हम उस डेटा को कंपेयर नहीं कर पाते। अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो आपस में उसका मवाजना नहीं कर पा रहे होते। इस मसले के हल के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पे एवरेजेस। एवरेजेस के ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स हम आपके सामने पेश करके दिखाएंगे अपने आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर। अगर सिर्फ एवरेज की बात की जाए तो अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एन एवरेज where most of the values of the data have a tendency to lie around it। एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू किसी भी डेटा की उसको हम कहते हैं एवरेज। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे डेटा को कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट जो कर रही है वो चीज़ कहलाती है हमारी एवरेज। ठीक है, where most of the values of the data have a tendency to lie around it, जहाँ पे, और ये उस केस में मुमकिन हो पाता है कि जहाँ पे हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो डेटा की मौजूद थी वो उसी के अराउंड घूम रही हैं, उसी से रिलेटेड है। तो वो जो वैल्यू जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज़ हमारी कहलाती है एवरेज। एवरेजेस की कुछ टाइप्स होती हैं और इसकी टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है द अर्थमेटिक मीन, फिर आता है द मीडियन और फिर लास्ट में आता है द मोड। आज के लेक्चर के अंदर हम अर्थमेटिक मीन के हवाले से बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको किस तरीके से मालूम किया जाता है और इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है और वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन। द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई होती हैं, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती थी, वो हमारी ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगी। ठीक है, मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया, उन सबको साथ रख के मैंने उन तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम मालूम कर लिया और उसके बाद जब मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी उसके साथ, तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी अर्थमेटिक मीन। इसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम एक फॉर्मूले की मदद से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि अर्थमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए एक सिंबल यूज होता है एक्स बार और इसके बाद समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ यानी कि समीशन x डिवाइडेड बाय n, ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। x बार अर्थमेटिक मीन कहलाता है, रीड एज x बार। सेकेंडली n है हमारे पास फॉर्मूले के अंदर, n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाता है और ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास 3, 4, 5, 10, 1000, 100 जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी उसका नंबर उसकी कितना है टोटल है वो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद समीशन x होता है, समीशन x को हम कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने पास, ये आपके लिए MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अर्थमेटिक मीन ऑल्सो नोन एज मीन और एवरेज। ठीक है, हम अर्थमेटिक मीन को मीन के नाम से भी जान सकते हैं और एवरेज के नाम से भी इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सामने अगर कोई कहे कि आप अर्थमेटिक मीन मालूम करें या फिर आपसे कोई कहे कि मीन मालूम करें या फिर एवरेज मालूम करें, तो उन तमाम तर चीज़ों का तरीक़ेकार जो है, जो ये हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, इसी तरीके से हम तमाम चीज़ें मालूम करते हैं। ओके, हम आ गए हैं अब एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज 4.1 लिया है हमने यहाँ पे, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये इसका फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने 4.1 का और यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, जैसे नंबर्स में 77, 73, 75, 70, 72, 76, 75, 71, 74 और 78, ये तमाम तरह हमें डाटा दिया गया है। ये डाटा हम फॉर्मूले में रखेंगे, जहाँ पे जो वैल्यू प्लेस करनी है उससे हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि x बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। ठीक है,
एक्स बार हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। दूसरी चीज़ समीशन एक्स कहाँ से आएगा? समीशन एक्स क्या होता है? एक्स हमारी ये तमाम तर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये 77 से लेके 78 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब की सब हमारी कहलाती हैं एक्स, ठीक है। इन सब का हमने सम मालूम करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 77 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 75 फिर प्लस 71 प्लस 74 और प्लस 78 इन सब को मैंने एक साथ में रख लिया और इसको मैंने डिवाइड कर देना है 10 से। 10 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी यहाँ पे 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये जो तमाम चीज़ों को मैंने प्लस किया ये हमारी x की वैल्यूज़ थी और हमने ऊपर लेके आना होता है समीशन x, यानी कि इन तमाम x की वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे तो वो बन जाएगा समीशन x और इसको डिवाइड करना होता है हमने n से। n क्या होता है? हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इस सवाल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी 10। ओके, इसके बाद जब मैंने इन सबको प्लस किया तो सम आया मेरे पास 741 और डिवाइडेड बाय 10 और जब हम 741 को डिवाइड कर लेंगे 10 से तो हमारा अरिथमेटिक मीन या फिर हम इसको x बार कह सकते हैं वो बनेगा 74.1। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 4.2 है और इसका बी पार्ट लिया है डेली वेजेस ऑफ 6 वर्कर्स आर 70, 42, 85, 75, 68 एंड 55। ये तमाम वेजेस हमें रुपीज़ में दी गई हैं, ठीक है। 6 वर्कर्स हैं, यानी कि हमारे पास पहला पॉइंट हमें मिल गया, n जो है वो हमारा 6 होगा। कैसे? कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं डाटा वो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? टोटल 6 हैं, ठीक है। तो n हमारा 6 हो गया। दूसरी ये जो 70 से लेके 55 तक ऑब्जर्वेशंस दी हैं ये हमारी x है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी तरीके से आपको करके दिखाया है, कॉलम के अंदर रख के मैंने तमाम तर वैल्यूज़ को x की एक कॉलम में रख लिया और लास्ट में मैंने इसका सम कर लिया, ठीक है। 70, 42, 85, 75, 68, 55 ये सारी आम चीज़ें मैंने रख ली और लास्ट में मैंने इनका सम कर लिया और सम मेरे पास आ गया 395, यानी कि ये x था। इन सब को जब मैंने प्लस किया तो ये बन गया समीशन x, सम ऑफ x यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वो बना 395 और फिर इसको मैंने डिवाइड कर दिया n से और n हमारे पास था 6, ठीक है। 6 से डिवाइड किया तो अरिथमेटिक मीन या इसको आप x बार भी कह सकते हैं, ये आ गया हमारे पास ₹65.83, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डेली वेजेस जो 6 वर्कर्स की हैं उनकी अराउंड या एवरेज वैल्यू जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो है 65.83, ठीक है। अमूमन जो है इतने तक की एवरेज तमाम 6 वर्कर्स को इन रुपीस मिलती रहती है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा और इसमें हमने आज बात करी है अरिथमेटिक मीन के हवाले से। चैप्टर है एवरेजेस का, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरीके के एवरेजेस किस तरह से मालूम किए जाते हैं वो सब देखेंगे। और आज हमने एक अरिथमेटिक मीन मालूम करने का तरीक़ाकार देखा है और ये वो डाटा था जो कि हमारा अनग्रुप डाटा था। ग्रुप डाटा के लिए थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखते चले जाएंगे। इस एक्सरसाइज के हवाले से आपने कोई भी चीज़ समझनी है तो आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपना तमाम सवालात लिख के भेज देने हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।